जैन मत में पूर्वा पर विरोध दिखाते हुए उसका खंडन। वेदांत दर्शन दूसरा अध्याय दूसरा पाद 33वां सूत्र। एक सत्य पदार्थ में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्म नहीं रह सकते, क्योंकि यह असंभव है। व्याख्या: जैनी लोग 7 पदार्थ और 5 अस्तिकाएं मानते हैं और सर्वत्र सप्तभंगी न्याय की अवतारणा करते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार सप्तभंगी न्याय का स्वरूप इस प्रकार है। पहला, स्यादस्ति अर्थात संभव है पदार्थ की सत्ता हो। दूसरा, स्यान्नास्ति अर्थात संभव है उसकी सत्ता ना हो। तीसरा, स्यादस्ति च नास्ति च अर्थात हो सकता है कि पदार्थ की सत्ता हो भी और ना भी हो। चौथा, स्याद वक्तव्य अर्थात संभव है वे कहने या वर्णन करने योग्य ना हो। पांचवा, स्यादस्ति च वक्तव्यश्च अर्थात संभव है उसकी सत्ता हो पर वह वर्णन करने योग्य ना हो। छठा, स्यान्नास्ति च वक्तव्यश्च संभव है उसकी सत्ता भी ना हो और वह वर्णन करने योग्य भी ना हो। तथा सातवां, स्यादस्ति च नास्ति च वक्तव्यश्च अर्थात संभव है उसकी सत्ता हो ना भी हो और वह वर्णन करने की योग्य भी ना हो। इस तरह वे प्रत्येक पदार्थ के विषय में विकल्प रखते हैं। सूत्रकार ने इस सूत्र के द्वारा इसी का निराकरण किया है। उनका कहना है कि जो एक सत्य पदार्थ है उसके प्रकार भेद तो हो सकते हैं, परंतु उसमें विरोधी धर्म नहीं हो सकते। जो वस्तु है उसका अभाव नहीं हो सकता, जो नहीं है उसकी विद्यमानता नहीं हो सकती। जो नित्य पदार्थ है वे नित्य ही है, अनित्य नहीं है। जो अनित्य है वे अनित्य ही है, नित्य नहीं है। इसी प्रकार समझ लेना चाहिए। अतः जैनियों का प्रत्येक वस्तु को विरुद्ध धर्मों से युक्त मानना युक्ति संगत नहीं है। जैनी लोगों की दूसरी मान्यता यह है कि आत्मा का माप शरीर के बराबर है। उसमें दोष दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं 34वां सूत्र। इसी प्रकार आत्मा को अपूर्ण, एकदेशीय अर्थात शरीर के बराबर माप वाला मानना भी युक्ति संगत नहीं है। व्याख्या: जिस प्रकार एक पदार्थ में विरुद्ध धर्मों को मानना युक्ति संगत नहीं है, उसी प्रकार आत्मा को एकदेशीय अर्थात शरीर के बराबर माप वाला मानना भी युक्ति संगत नहीं है। क्योंकि किसी मनुष्य शरीर में रहने वाले आत्मा को यदि उसके कर्मवश कभी चींटी का शरीर प्राप्त हो तो वह उसमें कैसे समाएगा। इसी तरह यदि उसे हाथी का शरीर मिले तो उसका माप हाथी के बराबर कैसे हो जाएगा। इसके सिवा मनुष्य का शरीर भी जन्म के समय बहुत छोटा सा होता है, पीछे बहुत बड़ा हो जाता है। तो आत्मा का माप किस अवस्था के शरीर के बराबर मानोगे। शरीर का हाथ या पैर आदि कोई अंग कट जाने से आत्मा नहीं कट जाता। इस प्रकार विचार करने से आत्मा को शरीर के बराबर मानने की बात भी सर्वथा दोषपूर्ण प्रतीत होती है। अतः जैन मत भी अनुपन्न होने के कारण अमान्य है। यदि जैनी लोग ये कहें कि आत्मा छोटे शरीर में छोटा और बड़े में बड़ा हो जाता है, इसलिए हमारी मान्यता में कोई दोष नहीं है, तो इसके उत्तर में कहते हैं 35वां सूत्र। इसके सिवा आत्मा को घटने बढ़ने वाला मान लेने से भी विरोध का निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर आत्मा में विकार आदि दोष प्राप्त होंगे। व्याख्या: यदि ये मान लिया जाए कि आत्मा को जब जब जैसे माप वाला छोटा बड़ा शरीर मिलता है, तब तब वह भी वैसे ही माप वाला
हो जाता है, तो भी आत्मा निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि ऐसा मान लेने पर उसको विकारी, अवयव युक्त, अनित्य तथा इसी प्रकार अन्य अनेक दोषों से युक्त मानना हो जाएगा। जो पदार्थ घटता बढ़ता है वह अवयव युक्त होता है, किंतु आत्मा अवयव युक्त नहीं माना गया है। घटने बढ़ने वाला पदार्थ नित्य नहीं हो सकता, परंतु आत्मा को नित्य माना गया है। घटना और बढ़ना विकार है, ये आत्मा में संभव नहीं है, क्योंकि उसे निर्विकार माना गया है। इस प्रकार घटना बढ़ना मानने से अनेक दोष आत्मा में प्राप्त हो सकते हैं। अतः जैनियों की उपर्युक्त मान्यता युक्ति संगत नहीं है। जीवात्मा को शरीर के बराबर माप वाला मानना सर्वथा असंगत है। इस बात को प्रकारांतर से सिद्ध करते हैं 36वां सूत्र। और अंतिम अर्थात मोक्षावस्था में जो जीव का परिमाण है उसकी नित्य स्थिति स्वीकार की गई है। इसलिए आदि और मध्य अवस्था में जो उसका परिमाण रहा है उसको भी नित्य मानना हो जाता है। अतः कोई विशेषता नहीं रह जाती, सब शरीरों में उसका एक सा माप सिद्ध हो जाता है। जैन सिद्धांत में यह स्वीकार किया गया है कि मोक्षावस्था में जो जीव का परिमाण है उसकी नित्य स्थिति है, वह घटता बढ़ता नहीं है। इस कारण आदि और मध्य की अवस्था में भी जो उसका परिमाण है उसको भी उसी प्रकार नित्य मानना हो जाता है, क्योंकि पहले का माप अनित्य मान लेने पर अंतिम माप को भी नित्य नहीं माना जा सकता। जो नित्य है वह सदा से ही एक सा रहता है, बीच में घटता बढ़ता नहीं है। इसलिए पहले या बीच की अवस्थाओं में जितने शरीर उसे प्राप्त होते हैं उन सब में उसका छोटा या बड़ा एक सा ही माप मानना पड़ेगा। किसी प्रकार की विशेषता का मानना युक्ति संगत नहीं होगा। इस प्रकार पूर्वापर की मान्यता में विरोध होने के कारण आत्मा को प्रत्येक शरीर के माप वाला मानना सर्वथा असंगत है। अतः जैन सिद्धांत मानने के योग्य नहीं है। इस प्रकार अनीश्वरवादियों के मत का निराकरण करके अब पाशुपत सिद्धांत वालों की मान्यता में दोष दिखाने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करेंगे।